हेलो दोस्तों, आज मैं 2024 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी फेयर को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी ने 70 प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं 38 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक मेंटल असाइलम को दिखाते हुए, जहां कई और मेंटल पेशेंट्स थे, पर सिंधु को अलग रूम दिया गया था और उसे स्पेशली अलग से उठाया भी जाता था। तो इस कहानी को हम 3 टाइमलाइन में देखेंगे। पहला प्रेजेंट मेंटल असाइलम, जहां सिंधु अभी मौजूद है। दूसरी यंग सिंधु और तीसरा सिंधु का बचपन। तो कहानी में आगे हम सिंधु को अपने घर में नींद से उठते हुए देखते हैं। सिंधु अपने बॉयफ्रेंड संपत के पेरेंट्स और उसके कजन्स के साथ रहती थी। सिंधु उठने के बाद ब्रेकफास्ट करने नीचे जाती है, तभी उसका डोरबेल बजता है। उसके लिए संपत ने फूल भेजा था। तभी सिंधु नोटिस करती है कि उसका ब्रेकफास्ट टेबल से गायब हो चुका था और वो किसी को अपने पीछे महसूस करती है। नेक्स्ट सीन में हम सिंधु को अपने बेस्ट फ्रेंड बिंदु के साथ शॉपिंग करने जाते देखते हैं। अब हम प्रेजेंट में फिर से सिंधु को मेंटल असाइलम में देखते हैं, जो अपना ब्रेकफास्ट करते हुए दूसरों से संपत के बारे में पूछ रही थी और संपत के बारे में पता न चलने की वजह से वो काफी परेशान थी। उनमें से एक पेशेंट सिंधु को बताती है कि संपत नहीं उसे यहाँ पे भेजा है, जिसे सुन के सिंधु और परेशान हो जाती है। अब हम सिंधु के बचपन को देखते हैं, जहाँ पे उसकी माँ उसे खाना खिला रही थी, पर सिंधु खेलना चाह रही थी, इसीलिए उसकी माँ उसे भूत का डर दिखा के सारा खाना खिला देती है। छोटी सिंधु का बचपन में कोई दोस्त नहीं था, पर उसके पड़ोस में बिंदु और उसकी जुड़वा बहन भानु, जो कि कुछ ही दिन पहले शिफ्ट हुए थे, उनसे सिंधु की अच्छी दोस्ती हो जाती है। सिंधु उन दोनों बहनों को अपनी बड़ी बहन के बारे में बताती है कि वो उन्हें उससे भी मिलवाएगी। अब फिर से हम यंग सिंधु को देखते हैं, जो कि बिंदु के साथ शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग मॉल में वो फिर से किसी को देखती है जो कि उसका पीछा कर रहा था। वो डरते हुए बिंदु को अपने साथ लेके वहाँ से निकल आती है, पर जब वो अपने कार की डिक्की खोलती है तो एक पल के लिए उसे वहाँ एक डेड बॉडी दिखती है, पर ये उसका वहम था। जब सिंधु वापस घर आती है तो उसके लिए किसी ने एक और गिफ्ट भिजवाया था। अब हम छोटी सिंधु की बड़ी बहन इंदु को देखते हैं। वो दोनों जुड़वा थे। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे। सिंधु को ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे डर लगता था। तभी खेलते हुए सिंधु को कोई अपने आसपास महसूस होता है और फिर से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ सिंधु अपनी दवाई नहीं खाना चाह रही थी और सबसे दूर भाग रही थी। अब हम फिर से यंग सिंधु को देखते हैं, जो शॉपिंग मॉल से वापस आने के बाद अपने घर में बैठी थी। वो संपत को याद कर रही थी। संपत, जो कि 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया था, वो संपत को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन नहीं लगता। अब सिंधु अपना गिफ्ट खोलती है। इसमें एक फोटो फ्रेम था, जिसमें उसकी और उसकी बहन इंदु की फोटो थी। अब फिर से हम छोटी सिंधु और इंदु को देखते हैं, जो रात में अपने पेरेंट्स से छुप के हॉरर मूवी देख रहे थे। सिंधु डर जाती है और चिल्लाते हुए इंदु का गला दबाने लगती है। जब उसके पेरेंट्स उसके रूम में पहुंच के उन्हें टीवी देखते हुए पकड़ते हैं, तो इंदु सिंधु को उसका नाम लेने से मना कर देती है। छोटी सिंधु अब अपने पिता से पूछती है कि क्या भूत सच में होते हैं, जिसपे उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये सब किसने बताया। वो अपने पिता को बताती है कि माँ कहती है कि भूत होते हैं। ये सुन के सिंधु के पिता उसकी माँ पे थोड़ा गुस्सा करते हैं। यहाँ हम छोटी सिंधु के अंदर बचपन से ही डर को देख सकते हैं। अब कहानी फिर से यंग सिंधु पे आती है, जहाँ वो अपने घर के बाहर किसी को महसूस करती है, और जब वो बाहर निकल के चेक करती है, तब उसके पीछे से उसके घर में कोई घुस जाता है। जब सिंधु घर के अंदर जाती है तो वो फिर से किसी को अपने आसपास महसूस करती है, पर संपत के पेरेंट्स और उसके कजन्स आके उससे पूछते हैं कि वो क्यों डरी हुई है। वो बताती है कि कोई घर में घुस गया है। वो सब उसे आराम करने को भेज देते हैं और वो खुद पूरे घर को सर्च करते हैं। अब हम सिंधु के बचपन को फिर से देखते हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम सिंधु संपत से मिली थी। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सिंधु संपत के बारे में इंदु को बताती है, पर इंदु का कहना था कि एक बार बात करने से कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता। पर सिंधु इंदु की बात नहीं सुनती और टाइम के साथ साथ वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। जिस घर में सिंधु रहती थी वो संपत नहीं खरीदा था और वो वहाँ संपत के पेरेंट्स और कजन्स के साथ रहती थी। अब हम सिंधु, इंदु, बिंदु और भानु को एक हॉन्टेड घर में जाते देखते हैं, जहाँ वो अपनी बॉल ढूंढने गए थे। इंदु को सिंधु से प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि वो हमेशा डरती रहती थी। वो सिंधु को बॉल ढूंढने को कहती है और तभी सिंधु को वहाँ बहुत सारे चमगादड़ घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाती है। अब हम फिर से यंग सिंधु को देखते हैं, जो अपने रूम में आराम कर रही थी। तभी एक नकाबपोश उस पे हमला कर देता है
और उसकी आँख खुल जाती है और हम फिर से मेंटल असाइलम वाली सिंधु को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी। कहानी फिर से सिंधु के बचपन में आती है जहाँ वो थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो इंदु को भानु से बात करते हुए सुन लेती है कि उसकी छोटी बहन पागल है और हमेशा डरती रहती है। वो ये सब सुन के बहुत दुखी थी। तभी बिंदु आके उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है। अब कहानी फिर से यंग सिंधु पे आती है जहाँ पे सिंधु संपत के घर वापस ना आने की वजह से काफी परेशान थी और उससे मिलने बिंदु आती है। वो दोनों घूमने बाहर जाते हैं जहाँ पे सिंधु को वो आदमी फिर से स्टॉक कर रहा था। वो इतना डर जाती है कि वो वहाँ किसी को चोट पहुँचा देती है। अब फिर से हम उसके बचपन में देखते हैं कि सिंधु का डर इतना बढ़ गया था कि वो अपने डर के वजह से किसी को भी चोट पहुँचाने लगी थी। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल उसके पिता को बुला के समझाते हैं कि वो अब सिंधु को स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ अलाउ नहीं कर सकते। सिंधु एग्जाम देने स्कूल आ सकती थी पर सब बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती थी क्योंकि उससे दूसरे बच्चों को खतरा था। सिंधु के पिता काफी रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल से, पर सिंधु को लास्ट में घर से पढ़ाई करने को कहा जाता है। अब हम देख पाते हैं कि एक टाइम पे सिंधु को इंदु से जलन होने लगी थी क्योंकि उसे शक था कि इंदु भी संपत को पसंद करती है। वो इंदु से संपत के बारे में पूछने जाती है क्योंकि संपत अपने कैंप से वापस नहीं लौटा था, पर इंदु को संपत के बारे में नहीं पता था। सिंधु ने इंदु को स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था संपत के करीब जाने के लिए, पर सिंधु एक बार उन दोनों को साथ में पकड़ लेती है और काफी कुछ सुनाती है। अब संपत भी सिंधु की इस बिहेवियर से परेशान होने लगा था। अब हम मेंटल असाइलम में सिंधु को पागलों की तरह इधर उधर भागते देखते हैं। वो दवाई नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए उसे जबरदस्ती पकड़ के इंजेक्शन दिया जाता है। वहीं हम यंग सिंधु को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रही थी और तभी दो लोग उस पे हमला कर देते हैं और उसे इंजेक्शन दे के बेहोश कर देते हैं। अब सिंधु को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए रेडी किया जाता है जहाँ डॉक्टर उससे उनके साथ कोऑपरेट करने को कहते हैं, पर सिंधु बस संपत से मिलना चाहती थी। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि संपत नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। सिंधु उसकी बात सुन के हंसती है। इसके बाद उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वही कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ सिंधु संपत की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाती है, पर पुलिस उसे ही गलत समझ के लॉकअप में डाल देती है। संपत के पेरेंट्स उसे वहाँ से छुड़वाते हैं और उसे फिर से आराम करने भेज दिया जाता है। यहाँ हमें कुछ सीन्स भी दिखाए जाते हैं जब संपत सिंधु के शक करने के वजह से परेशान हो चुका था और उसे छोड़ के चले जाने की बात करता है। अब सिंधु को लग रहा था कि शायद संपत उसे इंदु के वजह से छोड़ के चला गया है। हम फिर से उसके बचपन में देख पाते हैं कि सिंधु को घर से पढ़ाई करना अलाउ था, पर उसे शक था कि संपत उसकी बहन इंदु के क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे। इसीलिए वो अपनी माँ को मना के ट्यूशन चली जाती है जहाँ वो संपत और इंदु को काफी क्लोज पाती है। सिंधु अब अपनी बहन से जलने लगी थी। वो उन दोनों का पीछा करते हुए जाती है जहाँ वो गुस्से में इंदु को धक्का देके गिरा देती है। वहीं हम यंग सिंधु को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी संपत के घर वापस ना आने के वजह से और उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। इसीलिए वो एक तांत्रिक से मिलती है। वहाँ उसे एक आदमी समझाता है कि ये सब बेकार की चीज है और जो भी है वो उसके दिमाग में है। अब सिंधु को उसके पेरेंट्स मिलने उसके घर आते हैं। वो उन्हें देख के काफी खुश थी। वो उनसे इंदु के बारे में पूछती है। वो उसे बताते हैं कि इंदु ठीक है। जब वो दोनों जाने लगते हैं तब हम देख पाते हैं कि असल में उसके पेरेंट्स उससे असाइलम में मिलने आए थे। आगे हम देखते हैं कि सिंधु संपत के बिहेवियर से काफी परेशान थी। उसे पसंद नहीं था कि संपत किसी भी लड़की से बात करे। इसी बीच उससे मिलने उसके दादाजी आते हैं जो उसे समझाते हैं कि डर उसके दिमाग में है। अब फिर से सिंधु पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसे पकड़ के कहीं ले जाते हैं, पर असल में वो सब असाइलम के लोग थे जो सिंधु को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सिंधु कंट्रोल से बाहर निकल गई थी और उसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को तुरंत बुलवाया जाता है। अब डॉक्टर आके सिंधु से बात करते हैं, पर सिंधु को सिर्फ संपत चाहिए था। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि संपत नाम का कोई आदमी है ही नहीं, पर सिंधु मानने को तैयार ही नहीं थी। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जब सिंधु ने इंदु को धक्का दिया था तो वो खुद भी बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आई तो उसने अपनी माँ से इंदु के बारे में पूछा। इंदु उससे गुस्सा थी और वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। ये सब बात वो अपनी बेस्ट फ्रेंड बिंदु को बताती है। उसे बात करते हुए उसकी माँ सुन लेती है और उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले आते हैं। जब डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हैं तो पता चलता है कि सिंधु को एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में लोग अपने आसपास की चीज सुन के अपने हिसाब से कहानी बना लेते हैं। जब सिंधु को पूछा गया कि उसके सबसे क्लोज कौन है, तब उसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ इंदु, बिंदु और संपत का नाम लिया। उसने भूत का नाम भी लिया जो उसे हमेशा से डराता था। अब डॉक्टर उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है सिंधु के साथ जिससे उसे शॉक लगा हो। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि जब सिंधु 5 साल की थी तब उसे पता चला था कि उसकी एक जुड़वा बहन
बहन थी इंदु, जो पैदा होने के कुछ टाइम बाद मर गई थी और उसी एज में सिंधु के आंखों के सामने उसके दादाजी की भी डेथ हुई थी। सिंधु की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी क्योंकि उसे दूसरे बच्चों से ज्यादा डर लगता था। उसकी माँ की कहानी के भूत के साथ आज तक सिंधु जी रही थी। उसने अपने दिमाग में सबसे पहले इंदु को बनाया क्योंकि वो अकेली थी, और जब उसे लगा कि उसकी दीदी और उसके पेरेंट्स उसके बारे में नहीं सोच रहे, तब उसने अपने दिमाग में बिंदु को क्रिएट किया। जब उसने अपने दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स को देखा, तब उसने संपत को क्रिएट किया। यहाँ सिंधु के पेरेंट्स ने भी उसकी बीमारी को नहीं समझा था, जबकि वो उसे कई बार अकेले बात करते सुनते थे। वो उसे बच्चा सोच के इग्नोर कर देते थे, पर अब उसकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें अब सिंधु को असाइलम में ट्रीटमेंट के लिए छोड़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इंदु, बिंदु और संपत नाम का कोई था ही नहीं। ये सब सिंधु के दिमाग में हो रहा था। उसकी माँ ने कई बार उसे अपने आप से ही बात करते सुना था, इसीलिए वो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ये भूत प्रेत की बाधा लग रही थी। वहीं पे सिंधु के पिता के एक दोस्त ने उन्हें कहा था कि ये सब सही नहीं है और उन्हें सिंधु को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ये वही इंसिडेंट था जिससे सिंधु ने अपने दिमाग में सोच के एक नई कहानी बनाई थी और वो खुद तांत्रिक के पास गई थी। उस असाइलम में सीनू और गीता नाम का एक कपल था जो कि वहाँ के बच्चों की देखभाल करते थे क्योंकि उनके बच्चों को भी मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने सिंधु को सीनू और गीता के साथ रहने को कहा था। इस तरह से सिंधु ने सीनू, गीता और उनके साथ रहने वाले बच्चों को संपत के माता पिता और कजन्स बना दिया था। सिंधु के दिमाग में जो संपत का घर था वो असल में वो असाइलम था जहाँ वो रह रही थी। तो असल में यहाँ सिर्फ दो टाइमलाइंस थे, पहला उसका बचपन और दूसरा वो असाइलम। बाकी सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा था, यहाँ तक कि उसके बचपन की भी कई चीजें थी जो सिर्फ उसके दिमाग में ही हो रही थी। यहाँ सिंधु दवाई नहीं लेती थी, जिसके वजह से उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाई। अगर वो सही टाइम पे दवाई लेती तो शायद वो अभी तक घर जा चुकी होती। और अभी तक जो भी सिंधु के साथ हो रहा था वो सब वो किसी की बात सुन के अपने दिमाग में ही कहानी बना रही थी। जैसे कि उसने किसी को दूध कॉर्नफ्लेक्स खाते सुन लिया तो वो खुद भी वही खाती। किसी के पति ने उसे फूल भेजा तो उसने इमेजिन कर लिया कि उसे संपत ने फूल भेजा है। किसी का पति एक हफ्ते के लिए बाहर गया तो उसने सोच लिया कि संपत भी एक हफ्ते के लिए काम से बाहर गया है। कोई अपने पति पे शक करता तो उसे भी संपत पे शक होता। किसी के पति ने शॉपिंग के लिए पैसे भेजे तो वो बिंदु के साथ शॉपिंग चली जाती। पुलिस असाइलम किसी केस के रिगार्डिंग आती तो वो इमेजिन कर लेती कि वो पुलिस स्टेशन संपत के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाने गई है। उसके माता पिता उससे मिलने असाइलम आते तो उसे लगता कि वो उससे मिलने उसके और संपत के घर आए हैं। उसका डर ही उसकी बीमारी थी। उसके डर के वजह से ही उसे मेंटल डिसऑर्डर था। अब सिंधु से मिलने उसके माता पिता आते हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे जो भी दिखता है वो सब उसका वहम है। तभी सिंधु के सामने उसके दादाजी, बिंदु, इंदु, संपत और वो स्टॉकर आते हैं। सिंधु पूछती है कि अगर मुझे जो दिखता है वो सब झूठ है तो फिर वो डॉक्टर और उसके पेरेंट्स भी झूठ हैं। डॉक्टर उसे कहता है कि उसके पेरेंट्स और वो सच हैं, पर तभी बाकी के सभी उसे अपने सच में होने की बात कहने लगते हैं, जिससे सिंधु के दिमाग में जोर पड़ता है और उसके चीख के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो भूले बिना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।